हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों को वही क्लासेज ऑन डिमांड यानी कि आपके साथ हम लोग जो हैं एजुकेटेड एरा के साथ एक वीडियो का कॉन्सेप्ट फिर लेकर आए हैं। जो आप लोगों की तरफ से डिमांड आते रहते हैं उन चीज़ों को भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा करें उसे। और आपका जो टॉपिक है बाजार संतुलन का निर्धारण, ये टॉपिक भी बार बार पूछा गया था, उस पर अब जाकर हमने कहा कि इस पर भी हम आप लोगों की हेल्प करते हैं, यानी कि कोर्स के बीच में ये वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास भी अगर है कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, इस कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, या फिर जो भी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर उनकी भी डिमांड ज्यादा है यानी कि वो भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं तो हम उस पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो मैं सूरज मालाकार आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में बाजार संतुलन का निर्धारण। बाजार संतुलन होता क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में आप ये दोनों चीजें आप 100% सीख जाएंगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के इस टॉपिक को, बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन को समझते हैं पहले। और बाजार संतुलन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम, डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट टोटली तैयार कर देता हूं आपको, कि ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप अच्छे से समझ पाएं और अलग अलग विद्यार्थियों को सबके लिए यूजफुल हो। तो देखिए, मैंने कहा बाजार संतुलन को समझने से पहले मैं आपसे क्लियर कर लेता हूं कि बाजार, अगर बाजार आप जानते हैं, मार्केट जानते हैं, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में क्या होता है आप लोगों को पता है। आजकल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, मार्केट का मतलब आज के समय में किसी फिक्स प्लेस से नहीं रह गया है, यानी कि किसी निश्चित स्थान से नहीं लिया जाता। पहले मार्केट के जो क्राइटेरिया था बिल्कुल फिक्स था कि मार्केट एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, यानी कि कुछ लोग जाना करते थे कि दिल्ली की बात करें सदर बाजार, यहाँ की बात करें मार्केट, चांदनी चौक मार्केट, ऐसा अलग अलग चीजें फिक्स थी। लोगों के दिमाग में माइंड सेट अप था कि एक निश्चित स्थान होता है मार्केट का। लेकिन जैसे जैसे ई मार्केटिंग डेवलप हुआ, यानी कि इंटरनेट मार्केट, ई कॉमर्स डेवलप हुआ, जैसे जैसे बाजार का, जिसे कहते हैं कि निश्चित स्थान का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी बात करेंगे बाजार जो होता है वहां पर क्या होते हैं। देखिए, आप ध्यान से समझिए, सेलर्स एंड परचेजर, सही बात है, सेलर्स एंड बायर्स, सेलर्स एंड बायर्स, यानी कि विक्रेता और क्रेता। एक विक्रेता और क्रेता जरूर होंगे, सही है। उसके अलावा क्या होंगे यहां पर, गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी, उनका सेल होगा और परचेज होगा, सही है, सेल एंड परचेज। मार्केट का मतलब मैंने बताया, मार्केट का मतलब नॉट एनी फिक्स प्लेस, किसी फिक्स प्लेस की बात नहीं रह गई। अब क्लियर है। अब होता क्या है, मार्केट का मतलब सिंपली एक ऐसे कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, एक ऐसी व्यवस्था से समझ लीजिए, यानी कि एक ऐसे सिस्टम से लगा सकते हैं जहां पर क्या होता है, सेलर्स और बायर्स आपस में मिलते हैं, वो अपनी नीड पूरी करता है, यानी कि कुछ ना कुछ बाय करता है, सेल एंड परचेज, यानी कि सेल एंड बाय होता है वहां पर, सही है। कुछ ना कुछ बेचा और खरीदा जाता है, वहां कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जिसे बेचा और वस्तुओं या सेवाएं कुछ हो सकती हैं। तो मार्केट के फीचर, मतलब मार्केट की अगर बात करूं तो मार्केट में ये सारी बातें आती हैं। आप लोग तो फिर भी समझदार हो, समझ गए होगे, लेकिन एक स्टूडेंट तो मुझे बताने लग गया, सर बाजार वह जगह है जहां पर विभिन्न तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, गोभी ले ले, टिंडे ले ले। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ डेफिनेशन मत लिख देना आप गलती से भी, अलग अलग चीजें जो हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा मार्केट की जो डेफिनेशन है वो मार्केट क्या है, सेलर्स बायर्स होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, सेल एंड परचेज होना चाहिए। ऐसी कोई मार्केट नहीं होती जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं, बायर एंड सेलर है, लेकिन सेल परचेज नहीं हो रहा, या फिर सेल परचेज हो रहा है वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है। ऐसा तो नहीं सुना ना आपने। ये सारी चीजें ही मिलकर बनती है मार्केट। आइए चलते हैं बाजार संतुलन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर एक बाजार की जो मांग है वो मांग किसके बराबर हो जाती है, सर, पूर्ति के बराबर हो जाती है, सही है। यानी कि कहने का मतलब डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। सप्लाई और डिमांड जहां किसी कमोडिटी की बराबर हो जाती हैं जब मार्केट में, तो उसे कहा जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम, सही है, बाजार संतुलन। तो एक बाजार में संतुलन स्थापित तभी हो सकता है
किसी कॉमोडिटी के लिए जब उसकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, है ना, मांग और पूर्ति। ये बहुत मुश्किल ही कॉन्सेप्ट हो पाता है, लेकिन हर एक बाजार, हर एक मार्केट, हर एक सरकारें यही चाहती है कि डिमांड और सप्लाई मार्केट में इक्वल हो जाए। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो पाए, या जितनी सप्लाई है वो सारा डिमांड में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? जब इसी को आप मैक्रो लेवल पर पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, वो कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है, फर्क है वो इकोनॉमी पे बेस्ड है, यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात होती है यहाँ पर। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंपली एक छोटे से मार्केट इक्विलिब्रियम की, यानी कि वहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है किसी कॉमोडिटी की अगर इक्वल हो जाती है, सर ये सिचुएशन क्या कहलाती है? बाजार संतुलन की। समझ आ रहा होगा आपको? तो देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम जो हम लोग दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए जो डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्वांटिटी, देखिए मैं यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज आपको दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं भी सीखा है तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ कीमत लेनी है हमेशा, यहाँ क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मात्रा किस चीज की सर? यहाँ पर सप्लाई की भी और डिमांड की भी, दोनों ही मात्राएं यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। क्लियर है? देखिए सप्लाई कर्व हमेशा जो आपका बनाया जाएगा वो कैसे बनेगा? आपका लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप कह लीजिए, या राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोप कह लीजिए, यानी कि दाएं से बाएं नीचे की ओर ढालू होता है, या बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। कौन होता है सर ऐसा? सप्लाई कर्व हमेशा ऐसा होगा। जो डिमांड कर्व आपने पढ़ा हुआ है, डिमांड की आपकी पूरी वीडियोस तैयार है चैप्टर की, आप उससे पूरा समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है, हमेशा डिमांड कर्व ऐसा ही बनाया जाएगा, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू, आप देख सकते हैं। क्लियर है? जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं सर, उस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाती है। देखिए ये है आपका OQ क्वांटिटी और ये है आपका OP कोई प्राइस, और ये है पॉइंट E यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या है सर, आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो। E क्या है? AD इक्वल्स टू AS है यहाँ पर, सही है, जिसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट, इक्विलिब्रियम पॉइंट है AD इक्वल्स टू AS। ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बराबर है। अगर इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के नीचे की बात अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉइंट इससे नीचे ले लेंगे, ये पॉइंट से नीचे कहीं भी आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो यहां से यहां तक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, ये मैं लिख देता हूं A to B, ये है आपकी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है सर? मांग आधिक्य। मांग आधिक्य, जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ध्यान रखिए इस डायग्राम में जो है A to B क्या दिखाया मैंने? एक्सेस डिमांड। देखिए कैसे, ये देखिए ये सप्लाई कर्व है, यानी कि इस OP1 प्राइस पे सप्लाई इतनी क्वांटिटी की, क्वांटिटी की लाइन है, मानकर चलिए इतनी सप्लाई की क्वांटिटी, सप्लाई केवल इतनी हो रही है इस प्राइस पे, जबकि आप डिमांड देख सकते हैं डिमांड यहां तक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा है यहां से इतना जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा है वो एक्सेस डिमांड है। सप्लाई केवल इतनी है, डिमांड इतनी है। क्लियर है? इस पॉइंट के E पॉइंट के ऊपर की बात करूं हमेशा तो ध्यान रखिएगा E पॉइंट के जो ऊपर है वो क्या कॉन्सेप्ट होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लिया है मैंने वो ले लिया मैंने C to D, तो जो C to D है ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, जरा ध्यान से देखिए, यानी कि पूर्ति आधिक्य। पूर्ति आधिक्य भी कह सकते हैं, न्यून मांग भी कह सकते हैं। पूर्ति आधिक्य नाम से ही क्लियर है, एक्सेस सप्लाई, जहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, या फिर न्यून मांग कह सकते हैं इस स्थिति को। देखिए तो C to D ये दिखाया गया है पूर्ति आधिक्य के कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया होगा आपको? सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर बताई है कि जो यहाँ पर पॉइंट E है, पॉइंट E है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि संतुलन बिंदु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है सर? संतुलन बिंदु। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पॉइंट एट विच डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर। पॉइंट एट विच, ये पॉइंट पे क्या होता है?
मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि काटते हैं, और वहां पर क्या हो जाता है सर, इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट ई के नाम से हम दिखाते हैं। यहाँ क्या होता है, AD = AS, ठीक है। तो दो बातें बताई है, पॉइंट ई पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वहां पर क्या होता है, जो डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। समझ आ गया। अगर मैं बात करूं यहां पर OP की, तो देखिए जो OP है वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, संतुलित कीमत। संतुलित कीमत का मतलब उस कीमत से होता है जिस पर उस वस्तु की डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। सही है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी आर इक्वल। डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है सर, इक्वल हो जाती है। अगर मैं बात करूं OQ की, देखिए OQ, जो OQ है वो क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या है सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में डिमांड और सप्लाई दोनों आ गई, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसे कहेंगे, यानी कि वो क्वांटिटी जो डिमांड और सप्लाई दोनों सेम क्वांटिटी को दर्शाती है। यानी कि जहां डिमांड की क्वांटिटी और सप्लाई की क्वांटिटी अगर इक्वल हो गई तो उस क्वांटिटी को क्या नाम दिया जाता है सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ आ गया। और मैंने आपको साथ ही यहां पर बताया कि A to B, जो A to B पॉइंट है वो क्या दिखाता है सर, आपका मांग आधिक्य। मांग आधिक्य यानी कि एक्सेस डिमांड। सही है, हमेशा ई पॉइंट से नीचे कहीं भी आप बनाएंगे ये एक्सेस डिमांड दिखाता है। आप खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको मैंने समझाया आपको। और यहां पर जो C to D है, C to D पॉइंट, ये क्या होगा आपका, देखिए मैंने पूर्ति आधिक्य लिखा है, यानी कि मैंने कहा था न्यून मांग भी कह सकते हैं इसको, न्यून मांग। न्यून मांग को लिखेंगे डेफिशिएंट डिमांड। क्या लिखेंगे सर, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड कह लीजिए या पूर्ति आधिक्य कह लीजिए, यानी कि एक्सेस सप्लाई कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब होगा सर, एक्सेस डिमांड का मतलब है जहां पर AD > AS है, यानी कि सॉरी माफी चाहूंगा, ये हम लोग माइक्रो पढ़ रहे हैं तो यहां पर केवल इतना लिखना होगा, डिमांड > सप्लाई। और जो ये सिचुएशन है आपकी, इसमें क्या है सर, सप्लाई > डिमांड। यानी कि देखिए ऊपर सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम है। यहां देखिए ई पॉइंट पर बराबर है, जो सिचुएशन हर एक मार्केट चाहती है। समझ आ गया। तो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई किसी कमोडिटी की, ऑफ एनी कमोडिटी, किसी कमोडिटी की जो डिमांड है और सप्लाई है जब बराबर हो जाती है सर, उसे इक्विलिब्रियम की, संतुलन की स्थिति कहते हैं। आपको पता है यहां पर क्या है, यहां पर ना ही एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है ना ही एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो ये जो टॉपिक था आपका वो बाजार संतुलन को दर्शाता है। ठीक है, तो बाजार संतुलन का कॉन्सेप्ट के लिए डायग्राम यूज होता है। इसकी कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको ध्यान से फॉलो करके आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से, कॉन्सेप्ट को समझकर आप आगे भी पढ़ सकते हैं। इसमें और पूरे चैप्टर में 4 to 6 मार्क्स का अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर डिमांड कर्व में चेंज हो, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, सप्लाई कर्व में इंक्रीज या डिक्रीज, अगर ये चेंजेस हो तो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आता है, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और फिर से रुकिए, अगर आप लोग लाइक करना भूल गए हैं उसे लाइक करें, अच्छी वीडियो लगी आपको, कमेंट करें, शेयर करें, आपके पास कोई डाउट है वो भी भेजें। बाय बाय, टाटा।